अस्सलाम वालेकुम जी, जवाहर हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त पार्टनर फराज यूसुफ साहब। सर, आज थोड़ा सा हम ई कॉमर्स के बिजनेस के बारे में आप लोगों को नॉलेज देना चाहेंगे। ऑनलाइन स्टोर जो होता है, जितना मिसअंडरस्टूड वो पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। मैं चूंकि सेशंस करता हूं तो मुझसे लोग बाज दफा उसमें सवाल या वर्कशॉप में पूछ लेते हैं। आम लोग बंदे का ये ख्याल है कि उसको ई कॉमर्स का ऑनलाइन का स्टोर चलाने के लिए कंप्यूटर विजिट होना चाहिए। वो जो फिल्मों में बंदा ऐसे ऐसे करके पेंसिल हाथ में पकड़ी होती है, टक टक करके एटम बम रोक देता है, वो होना चाहिए और उसके बगैर वो नहीं चला सकेगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये एक बहुत बड़ी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है जो बंटी सनी बिल्लू चिल्लू इन्होंने ही वीडियोस बना बना के गाड़ियों के आगे, वेल्थ यूनिवर्सिटी थे पता नहीं केड़ी यूनिवर्सिटी। भाई मैट्रिक फेल तुम बदे ले रहे हो। मैट्रिक फेल बंदा अगर 3 महीने के अंदर कोई शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख लेता है तो क्या वर्थ होगी उसकी? 25,000 रुपए महीना। आपको कतन कोई जरूरत नहीं है खुद सीखने की, और खुद सीख कर अगर आप तजर्बे करेंगे तो आप कोई भी चीज बेच नहीं पाएंगे। तो अब ऑनलाइन स्टोर की जिम्मेदारी क्या है? अगर फराज साहब फर्ज करें मेरे पास आते, एज मुझे कहते कि सर आप कंसल्टेंट हैं, मैंने ऑनलाइन स्टोर खोलना है, इन्होंने चश्मा लगा रखा है, मैंने रे बैन के ग्लासेस उनकी या उनका रेप्लिका या कुछ चीज बेचनी है, व्हाट इज द बेस्ट वे? द बेस्ट वे इज कि आप बंदा, यहाँ तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होती है, दो किस्म की होती है। यानी जिस तरह आप हम नेस्ले वालों को बोतल देते हैं, वो हमारे घर पे दरवाजे के ऊपर बोतल दे जाते हैं पानी की बड़ी। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, वो हमारे मुलाजम नहीं है। अगर मुझे इतना पानी कंजम्पशन होगा, मेरा को होटल होगा या 5 स्टार होटल होगा, तो मैं एक प्लांट लगा लूंगा, वो मेरे मुलाजम होंगे, उन्हें मैं तनख्वाह दूंगा। तो इसी तरह बाटा सर्विस, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह अगर आपने ऑनलाइन जाना है तो उन्होंने सैलरी पे बंदे रखे होते हैं, 2-3 बंदों से ये काम हो जाता है, कोई 3-4 हजार बंदा नहीं चाहिए। और इसकी 25-30 हजार रुपया ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो इसकी होती है, 25 से 50 के दरमियान होती है, जो सर्विसेज आपने लेनी है। अब ई कॉमर्स एजेंसी जो है, जो हम चला भी रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स को हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स के लोग टके टोकरी पंजाबी में जिसे कहते हैं रोल रहे हैं। उनके पास एम्प्लॉय, उन्हें बिजनेस आता नहीं है। असल ऑनलाइन बंदा, जितने बंदे भी इचरे में या आजम मार्केट में या कराची में जैनब मार्केट में बैठे हुए हैं, वो सब अपनी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। और उन्हें कोई मैट्रिक फेल है या 8वीं फेल है, सिर्फ व्हाट्सएप पे ऑर्डर पढ़ना आना चाहिए। बंदे का एड्रेस आ जाता है और बंदे का नाम आ जाता है और ऑर्डर की क्वांटिटी आ जाती है, और आपने, वो कोरियर ने लिफाफा दिया होता है, उस लिफाफे में अपने प्रोडक्ट डालनी है और कोरियर ने आपकी दुकान से ले जाना है। सो जितने लोगों की भी पाकिस्तान में दुकानें हैं वो ऑनलाइन दुकान बना सकते हैं, और जितने लोगों के भी घरों से शुरू करना चाहती हैं खवातीन, वो घरों से कर सकती हैं। अगेन प्रोडक्ट की तरफ आ जाती हैं। प्रोडक्ट में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हम लोग करके देंगे, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट है हमारे पास, हम आपको सजेस्ट कर देंगे आपके मिजाज के मुताबिक। फर्ज करें ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेदर के वॉलेट्स बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं, कोई ये मोबाइल की एक्सेसरीज बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं। इसमें जो आपका काम है वो सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना, ताकि आपके पास जब ऑर्डर आए तो आप लिफाफे में डालकर वो चीज दे। आप भुने हुए चनों का भी स्टोर खोल सकते हैं। आप अकबरी मंडी में मसाले जो हैं, आप उनका भी स्टोर खोल सकते हैं। मेरे एक अंकल थे, अब वो मेरे ख्याल फौत हो गए हुए हैं। वो एक कोई से अंदरूनी शहर से वो रहते थे घड़ी शाव में, वहां से वो कीनिया की एक पत्ती लेकर आते थे। यार कमाल चाय बनती थी उसकी, वो चाय के बड़े शौकीन थे। अब मैं इतने सालों बाद उन्हें ढूंढता हुआ जाऊं, अगर मुझे पता होता वो ऑनलाइन होती, तो कीनिया से जो पत्ती मंगवा रहा है वो भी ऑनलाइन बेच सकता है। यानी फराज की पत्ती, फराज यूसुफ पत्ती, FY पत्ती का ब्रांड हो, तो वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। उनको सिर्फ पत्ती मंगानी, उसका पैक बनाना और लिफाफे में डालना आना चाहिए। बाकी सब कुछ कोई भी डिजिटल मीडिया कंपनी उनके लिए कर सकती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वो जो सर्विस है वो 25 से 50 हजार के दरमियान है, कोई लाखों रुपए नहीं है। तो अब मैं चाहूंगा कि फराज साहब इस टॉपिक को रैप अप करें, ताकि अपने तरीके से वो भी आपको समझाएं। जी, ओवर टू फराज। सर, ई कॉमर्स बिल्कुल इस तरह है कि जैसे कि आप कोई चीज जो है वो आप बेचते हैं तो उसको आप ऑनलाइन से बेचें। अब सर लोग कहते हैं कि जी हमें ई कॉमर्स सीखनी पड़ेगी, तो मेरा लोगों से ये सवाल है कि अगर आपने ट्रैक्टर चलाकर फसल उगानी है तो अब आपको ट्रैक्टर बनाना आना चाहिए, ट्रैक्टर को मेंटेन करना आना चाहिए।
ये कहाँ की अकल अकल वाली बात है। आप ट्रैक्टर को बनाने के बजाय, उसे मेंटेन करने के बजाय, उसका मैकेनिक बनने के बजाय, उसका इंजन बनाने के बजाय, आप उस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करें, अपने खेत में हल चलाएं और उस खेत से फसल उगाएं और फसल बेचें। आपका काम ये होना चाहिए कि इस टूल को इस्तेमाल करें। अब आपको कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक टूल है, कैलकुलेटर एक टूल है, किताब एक टूल है, एक लिखने की चीज है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप उसको इस्तेमाल करें, आप उसे बनाना सीखें। कॉपी पे लिखना है तो पहले कॉपी बनाना सीखें। ये तो कहीं की अक्लमंदी ना हुई। जिस तरह आप ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ही आप जो है वो एक्सपर्ट से अपना ऑनलाइन एसेट बनवाएं। अपना जो है वो ट्रैक्टर, अपनी होंडा सिविक, अपनी गाड़ी बनवाएं और फिर उसको चलाएं और उससे आप कमाएं। उसको चलाने के लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने गाड़ी सही तरीके से चलानी है। आपको चलाना आना चाहिए, बनाना नहीं। बनाने के लिए एक्सपर्टीज मौजूद है, चलाने के लिए भी एक्सपर्टीज मौजूद है। 25 से 30 हजार के बीच में आपको बंदा मिलता है जो कि आपका महीने का पूरा काम करता है इसके। तो आपको बेसिकली किस चीज की जरूरत है? आपको एक बिजनेस एक्सपर्टीज की जरूरत है, बिजनेस प्लानिंग की जरूरत है। लोग प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, हम इसे प्रोडक्ट हंटिंग एंड बिजनेस प्लानिंग कहते हैं। आपका प्लान क्या है? आप किस तरह इसको चलाना चाहते हैं? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में समझना, ना कि आप लाखों करोड़ों बर्बाद करके इस चीज को समझें। इससे कहीं बेहतर है कि आप छोटे से स्केल से इसको शुरू करें, पहले इसको समझें और फिर आगे बढ़ें। और एक्सपर्ट्स के साथ जो है आप इस काम को शुरू करें। जिस तरह की जेफ कंसल्टेंट्स में बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, कॉमर्स के एक्सपर्ट्स हैं। सो आपको कॉमर्स का एक्सपर्ट होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट होने की आपको जरूरत नहीं है। यानी ये देखें ना, वैसे भी आप देखें 14 साल का टीटू पीटू सन्नी बिल्लू, मैं आपको सिखा रहा हूँ गाड़ियां किराए पे लेके। ओ भाई तुम मतलब क्या से आपको वो सिखाएंगे? उन्हें बात करने का मैनरिज्म नहीं है, अंदाजे गुफ्तगू नहीं है। खुद उन्होंने मैट्रिक पासिंग, 14 साल के बच्चे ने मैट्रिक तो नहीं पास किया, ये ले लो, ये मोबाइल ले लो, ये ले लो। वो ऐसे जैसे लंडा बेच रहा होता है ना पठान, वो उस तरीके से वो आवाजें कस रहे हैं कि जैसे लंडा बाजार है। भाई ये कोई ई कॉमर्स के टीके लग रहे हैं, कोई ई कॉमर्स का कोर्स हो रहा है कि चिकन बॉक्स का जैसे टीका लग रहा है, मैंने ई कॉमर्स का टीका लगवा लिया है। ये एक प्रोफेशनल काम जरूर है, लेकिन ये कुछ चांद से नहीं आए। आप इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, सीमेंट का प्लांट अरबों रुपए का होता है। ये इसका, मेरी तो सारी जिंदगी इन प्लांट्स को देखते हुए गुजरी है। शुगर का वो बंटी बपलू और बिल्लू नहीं बनाते, 30-30 साल पुराने इंजीनियर्स हैं, लेकिन मालिक 20 साल का भी हो सकता है। क्योंकि मालिक का काम प्लानिंग करना है, उसका काम उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है, फाइनेंसेस को देखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सप्लाई चेन काम है। जो बंदा बैठा हुआ है ना इचरे में, वो चौथी फेल है या 8वीं फेल है, अगर वो वहां पे दुपट्टों की दुकान खोल के बैठा हुआ है या रुमालों की दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो उससे ज्यादा प्रोडक्ट को कोई नहीं समझता। या ब्रांडथ रोड पे को बंदा अगर टूल्स बेच रहा है पिछले 20 साल से, आपने सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है और प्रोडक्ट की राइट प्राइस पे। जितने आप कॉमर्स में अच्छे हैं, जितने आप एक्सपीरियंस्ड हैं, इसके सिर्फ दो फायदे होंगे आपको ऑनलाइन आने के। पहला फायदा तो ये होगा कि अभी आपको, अगर आप इचरे में दुकानदार हैं, तो आपको 3, 5, 7 किलोमीटर से ज्यादा से आपको ग्राहक नहीं आता। और जो ट्रैफिक जहां पे हैवी है, वहां अब लोग अवॉइड करते हैं और पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। ऑनलाइन जाने से एक तो फायदा होगा, लोगों को आपकी दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। दूसरा, कराची से पेशावर तक पूरे पाकिस्तान के अंदर आप 2-2 पीस भी बेच सकते हैं, 1 पीस भी बेच सकते हैं, 10 पीस भी बेच सकते हैं। यानी किसी खातून को टेबल क्लॉथ है या किचन क्लॉथ है या कोई किचन टॉवल्स है या कोई बड़ा टॉवल है, तो वो आपसे 4 टॉवल भी मंगवा सकती है, 1 टॉवल भी मंगवा सकती है, और पूरी की पूरी पेटी भी मंगवा सकती है। सो ऑनलाइन इज जस्ट द सेम। मुझे समझ नहीं आई उसमें बंटी और बबली, वो इंडिया की एक फिल्म है, बंटी और बबली ने क्या सिखाना है उसमें? वही सिखाना है जो उस फिल्म के अंदर है। उसमें वो फ्रॉडी होते हैं बंटी और बबली। तो कोई ऐसी सीखने की चीज नहीं है। और वो बंदा सारा दिन अपनी दुकान देखेगा या वो बैठकर कंप्यूटर के ऊपर मार्केटिंग करेगा? ये तो ऐसे, ये तो मतलब पॉसिबल ही दुनिया में इस तरह तो। एयरलाइन के मालिक को आप कहेंगे यार तेन टिकट बनानी आंदी है, तो तू तो एयरलाइन का मालिक ही नहीं। भाई वो 10,000 के क्लर्क का काम है टिकट बनाना, यार उसका काम नहीं है टिकट बनाना। उसका ये काम नहीं है, उसको टिकट नहीं बनानी आती। उसका काम है कि एयरलाइन मैंने कैसे चलानी है, मैनेज कैसे करनी है।
सो बहरहाल मेरे ख्याल में हमने अपनी सलाहियत के मुताबिक आप लोगों को समझाया है। आप लोगों को बात समझ आ जाए, उसका नटशल ये है, कोई भी काम, ये माइक से लेके, हैंड फ्री से लेके, एनक से लेके, अंगूठी से लेके, इस बॉल पॉइंट से लेके, कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो ऑनलाइन हो सकता है। हर चीज ऑनलाइन बिक सकती है। अब इसमें जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, छोटी फैक्ट्रियों के, वो अपना एक एक ब्रांड बना सकते हैं जो वो किसी को बनाकर दे रहे हैं। और मजे की बात है, इसमें आप चाहें तो आपकी आइडेंटिटी नजर आएगी। आप लोगों को बताना चाहे मैं गुल अहमद हूँ, अलकरम हूँ, तो आपका स्टोर का नाम हम अलकरम रख लें। अगर आप छुपाना चाहते हैं नाम, तो आप अलकरम की जगह मिस्टर पीटर के नाम से अलकरम की प्रोडक्ट ही बेचें, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप पर किसी का, आप बनियान बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, तो आप सिंपल अपना कोई भी वेस्टर्न नाम रख सकते हैं, कोई भी नया नाम रख सकते हैं। आप जिनको दे रहे हैं उनको भी पता नहीं चलेगा कि आप स्टोर ऑनलाइन चला रहे हैं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी तो सिर्फ चेक में पेमेंट आपकी आनी होती है अकाउंट में, तो वो किसी को पता ही नहीं है कि पीछे मालिक कौन है। हमारे अपने इतने स्टोर हैं मेरे और फराज साहब के, वो किसी को पता ही नहीं है वो हमारे हैं, हम बताना भी नहीं चाहते। हम क्यों बताएं? आपका क्या लेना देना उन स्टोरों से? आप अपनी बात करें ना, हम क्या कर रहे हैं वो तो हमारा मसला है। तो ये आपकी आइडेंटिटी भी सिगार राज में रहती है। लिहाजा घरेलू खवातीन जो हैं वो अपने घर की चार दीवारी में बड़ी आराम से बैठ के औरतें क्रीमें बनाती हैं, ऑयल्स होती हैं, ये सीरम्स होती हैं, देसी फार्मूले होती हैं, उसको सिंपल वो डब्बियों में डालें और ऑनलाइन स्टोर बनाएं, हमारे पास आ जाए, कोई टीटू पीटू के पास जाने की जरूरत नहीं है, और आराम से उसकी मार्केटिंग करें ऑनलाइन, कोई इशू नहीं है। और उन्हें कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। आप आपस में पैदा को कंप्यूटर सिखाना शुरू कर देंगे, वो जो टीवी पे आती थी, उन्हें कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। वो अपने टोटके बेचना चाहती हैं, वो ऑनलाइन बेचने के लिए 25,000 का क्लर्क मिल जाता है। 25,000 से कम तो भाई अब कोई वर्कर है ही नहीं। सो मिनिमम पे खड़ा है, पता नहीं ये मोबाइल ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये लो, कैसे आएगी वो गाड़ी यार? मेरे साथ कमिट करें, मैं कोर्स लेता हूं इनका, कि मैं वो कोर्स कर लूंगा तो मेरे पास वो गाड़ी आ जाएगी। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं गरीब और जो जिसे कहते हैं कामचोर लोगों को, सॉरी टू से। तो बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी फॉर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन पीटू पीटू सिटू के पास मत जाएं और ऑनलाइन काम जरूर करें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।